तो दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सेशन में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन शायरी के साथ करते हैं कि हिम्मत मत हार अभी बहुत आगे जाना है, कि हिम्मत मत हार अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है बेटा उन्हें भी करके दिखाना है। तो दोस्तों लगे रहिएगा, आप सभी लोग मेहनत से सच्चे और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिएगा। इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी, बट आप सच्चे दिल से मेहनत करते रहिएगा। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप उसी तरह की से मेहनत करते रहिएगा, ये नहीं कि दिखावे की मेहनत। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। जो महलों का शहर है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। जो हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं, यानी कि एमपी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, कब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, जिसको उत्तराखंड से हटाकर ये एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा? उत्तराखंड। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर पूरे 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। जो सांसी जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में दोस्तों सांसी जनजाति पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मैं पहले भी कई बार सेशन में बता चुका हूँ कि जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ करे तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा करिएगा। जो मैं ज़्यादा मोस्ट ऑल द पीरियड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उससे आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप अगर खुद लिखोगे ना अपने हाथ से तो एग्जाम में तुरंत आपको याद आ जाएगा, और वही क्वेश्चन आपको फंसा तो आप सही और सटीक टिक कर देंगे। तो वैसे भी मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो बच्चे पीडीएफ अगर लेना चाह रहे हैं वो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पे है। जो प्रयाग संगीत सम्मेलन है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये इलाहाबाद में। जो प्रयाग संगीत सम्मेलन है वो इलाहाबाद में। अब दोस्तों इसका नाम प्रयागराज रखा गया है। प्रयागराज, पहले ये इलाहाबाद था। तो इसका प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है? प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था। जो बाबर था उसकी मृत होने के बाद उसको कहाँ पे दफनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये काबुल में। काबुल दोस्तों कहाँ पर है? ये काबुल में दफनाया गया था। किसको? बाबर को। अगला क्वेश्चन है साथियों, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला। जो अशोक चक्र पाने वाली हमारे भारत पहली महिला कौन सी थी? ये नीरज भनोट। कौन? नीरज भनोट अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। जो सेल्यूकस निकेटर है उसको किसने पराजित किया था। तो दोस्तों ये किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था एक युद्ध में। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि बाल संग्रहालय कहाँ पे है। जो बाल संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहाँ पर? नवाबों का शहर भी कहा जाता है किसको? लखनऊ को। तो ये बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि जायसी स्मारक कहाँ पे बना है। जो जायसी स्मारक है वो कहाँ पर बना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की एक
डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, अमेठी में बना जायसी स्मारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की बुलबुल किसको कहा जाता है। तो ये कौन किसको दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू को हमारे भारत की बुलबुल कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस यानी कि नेता भी थी, राजनीति में भी उतरी थी। कौन, सरोजिनी नायडू। तो इनको हमारे भारत की बुलबुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का सेशन दिल्ली पुलिस जी के हिंदी में बिल्कुल। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज का सेशन आप सभी लोगों को, खासकर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता है 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें 50 नंबर की जीके जीएस है। सो आप हमारे साथ डेली इस तरह से एक्टिव रहिएगा। हम डेली वो सभी ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों का एनालाइज करवाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन है, टोनिका सिटी कहाँ पे है, बताइएगा। जो जो टोनिका सिटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर, गाजियाबाद में टोनिका सिटी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तबला का आविष्कार किसने किया था। जो पहले तबला था उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये अमीर खुसरो ने, किसने, अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले, तो ये पटियाली यानी कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली के रहने वाले थे। कौन, अमीर खुसरो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन समाधि स्थल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। तो ये न्यूयॉर्क को, किसको, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पे है, बताइएगा आप सभी लोग। जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में फिल्म सिटी कहाँ पर है। तो ये नोएडा में। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों ये 98, एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान होता है कितना, 98.54 से। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध महोत्सव कब मनाया जाता है, बताइए। बुद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये सारनाथ में बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। यानी कि एक जो बुद्ध धर्म के लोग हैं वो एक यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं, बुद्ध महोत्सव, जो कि सारनाथ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है। जो अज्ञात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अज्ञात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, कि लक्ष्मीताल झील कहाँ पे है। जो लक्ष्मीताल झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये झांसी में है। कहाँ पर, झांसी में स्थित है क्या, लक्ष्मीताल झील। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है। जो जापान की संसद है उसका क्या नाम है। तो ये डाइट, जो जापानी संसद को दोस्तों डाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी रचना है, बताइएगा आप सभी लोग। जो हुमायूंनामा है वो किसकी रचना है। तो ये गुलाबदन बेगम की, किसकी, गुलाबदन बेगम की हुमायूंनामा एक रचना है। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। ताजमहल किसने बनवाया था। तो ये शाहजहां ने, किसने, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो भी मैसेज कर रहे हैं। करण बाबू गुड इवनिंग बेटा, और सुभाष चंद्र, सतीश कुमार, अनुपम, रोहित, आज सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। तो अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जो जहाँ पर कुश्तियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है। ये अखाड़ा, क्या कहा जाता है दोस्तों, अखाड़ा, जहाँ पर कुश्तियाँ होती हैं। दोस्तों ज्ञानेंद्र कुमार, आज सभी, आकाश कुमार, सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और बहुत सारे लोग आप जुड़ चुके हैं और सेशन को लाइक शेयर नहीं कर रहे, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस
देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, किसका, जो संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है लाउड स्पीकर का क्या काम है। जो लाउड स्पीकर होता है उसका क्या काम होता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उनमें चिपें यानी कि लगा के, तो उसमें एक लाउड स्पीकर लगा होता है, वो ध्वनि ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या, लाउड स्पीकर। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है। तो ये दांती दुर्ग, कौन है, दांती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर का क्या काम है, बताइएगा आप सभी लोग। जो अल्टीमीटर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है। तो ये विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सो आप सभी लोग नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। जो प्रेम वाटिका वो किसकी रचना है। तो ये रस खान की, किसकी, रस खान की प्रेम वाटिका एक मुख्य रचना है जो कि रस खान द्वारा लिखी गई है। उसका नाम क्या है, प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सब लोग नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। दोस्तों मैं पहले भी कई बार सेशन में आपको बता चुका हूँ, ये मकबरे या किस मतलब स्मारक, ये स्मारक यहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया। ये मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, अकबर का मकबरा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो एक क्वेश्चन। तो आप सभी लोग, ये बिल्कुल ठोस नंबर हैं, आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। डेली हम रिवीजन भी करवा रहे हैं साथ साथ। सो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे सेशन को हमारे लाइक शेयर करते रहिएगा। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आपने विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि हम वो मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को करवाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ पे स्थित है। जो हाजी वारिस अली की मज़ार है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये देवा बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पर, देवा बाराबंकी में हाजी वारिस अली की मज़ार स्थित है। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर हमको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो बेटा आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे प्रकार से करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। जो विटामिन सी है वो सबसे अधिक कौन से फल में पाया जाता है। तो ये आंवला, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजकीय पशु का क्या नाम है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है उसका क्या नाम है। तो ये बारहसिंगा, क्या, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पे लगता है। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर देश की नहीं पूरे विश्व की बात की गई है, सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था। तो ये शेरशाह सूरी ने। तो दिल्ली का पुराना किला है वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। और अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो कानून द्वारा संसद। क्या, कानून द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट को जजों की संख्या को भी बदल सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया। जो दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया। तो इस संविधान के 69वें संशोधन में दिल्ली को एनटीसी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया था। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो ये आप सभी को भी पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिएगा। किसने, आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने।
अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जगन्नाथ मंदिर है वो किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये गंगा देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। जो रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया दोस्तों, यहाँ प्रदेश की बात की गई है ना कि देश की, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। सही और सटीक जो क्वेश्चन पूछा गया उसका ही आंसर टिक करिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, पलायस टेसु। क्या, पलायस ये टेसु, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, राजकीय पुष्प है। सॉरी, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल की बात की गई है, तो ये पलायस टेसु उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है कि संपूर्ण क्रांति किसने किसने कहा था। जो संपूर्ण क्रांति किसने कहा था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति कहा था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। जो बीबी का मकबरा है वो किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में उनका एक मकबरा बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज दिल्ली पुलिस जीके इन हिंदी की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की मुद्रा का क्या नाम है। जो डेनमार्क है उसकी मुद्रा का क्या नाम है, तो ये क्रोन। क्या, क्रोन यहाँ की मुद्रा का नाम है किसकी, डेनमार्क की। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। जो पंजाब केसरी के नाम से किसे कहा जाता है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं 2-3 बार तो मैं खुद इसका एनालाइज करवा चुका हूँ अपने इस सेशन में। तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार कहाँ पे पाए जाते हैं। जो दक्कन के पठार हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये महाराष्ट्र में दक्कन के पठार पाए जाते हैं, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी के किस जिले में स्थित हैं। तो सबसे अधिक विधानसभा की सीटें यूपी के कौन से जिले में स्थित हैं, तो ये प्रयागराज जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड बेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड बेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार ये किसने दिया था, तो ये महात्मा बुद्ध ने। किसने, महात्मा गौतम बुद्ध ने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का सुविचार दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। जो हमारे भारत का मौलिक अधिकार वो कौन से देश से लिया गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमारे भारत का मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि सती बुजुर्ग कहाँ पे स्थित है। जो सती बुजुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। क्या, सती बुजुर्ग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं बताओ तो प्लीज़ हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये इलाहाबाद यानी कि अब तो प्रयागराज हो गया। जो उत्तर प्रदेश का हमारा उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, राम बारात उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। जो राम बारात उत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आगरा में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, सैन्य परीक्षा बिहार कहाँ पे स्थित है। जो सैन्य परीक्षा बिहार है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हरदोई में। कहाँ पर, हरदोई में। जो सैन्य परीक्षा बिहार जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विनिंग लाइक सचिन थिंग्स एंड सक्सीड लाइक
तेंदुलकर। किताब किसने लिखी है बताएगा। जो विनिंग लाइक सचिन, थिंग्स एंड सिगेट लाइक तेंदुलकर, किताब किसने लिखी है। तो ये देवेंद्र प्रभु देसाई ने लिखी है। किसने, देवेंद्र प्रभु देसाई ने। दोस्तों ये जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के इसके चांस है, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये किसने लिखी थी, देवेंद्र प्रभु देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंग अवार्ड किस देश से, कॉलिंग अवार्ड किसे दिया जाता है। तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि साइंस के क्षेत्र में कॉलिंग अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठा शर्करा क्या होता है। जो सबसे मीठा शर्करा दोस्तों क्या होता है। तो ये फ्रक्टोज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि ये किस में पाया जाता है, तो ये फलों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, या फिर कौन सी नदी कौन से नगर से होती हुई बहती है। तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा। मैं कई बार भी बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगर आपको नदी से लेके या फिर कौन सा नदी कौन से, तो अगर आपको ऐसा एक सेशन चाहिए कि कौन सी नदी कौन से नगर के किनारे बसी है, या फिर कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप सब जो हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा गया है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये गोमती नदी के किनारे, कौन सी, जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। अगला क्वेश्चन, जो लखनऊ का पुराना नाम क्या था। तो ये लखनपुर या लक्ष्मणपुर, ये हमारे लखनऊ के पुराने नाम थे, क्या, लखनपुर और लक्ष्मणपुर। अगला क्वेश्चन है, जो शुक्रताल है वो कहाँ पे स्थित है। जो शुक्रताल दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्या, शुक्रताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये गाजियाबाद में है, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने किया था। जो हमारा आगरा है उसको किसने बसाया था। तो ये सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, उसका नाम बताइए। जो हमारे प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था। तो ये रोमन द्वारा नापा गया था, क्या, प्रकाश का वेग सबसे पहले। अभी तक अगर आपने हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी का पुराना नाम क्या था। जो वाराणसी है उसका पुराना नाम पूछा गया है। तो ये काशी वाराणसी का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, बकीरी पच्ची बिहार कहाँ पे स्थित है। जो बकीरी पच्ची बिहार है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये संत कबीर नगर में बकीरी पच्ची बिहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिछोला झील कहाँ पे स्थित है। जो बिछोला झील है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में बिछोला झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्ष कितना के लेख का क्या नाम है। जो मुद्राक्ष के कितने का लेख का क्या नाम है। तो विशाख दत्त। जो मुद्राक्ष कितना, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि मुद्राक्षर कितना के लेखक का क्या नाम है। तो ये विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो चमेली देवी पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है। तो ये महिला पत्रकार को चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है। जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है। तो जो व्यक्ति जीवन भर खेल में अच्छा काम किया हो, मतलब जिस व्यक्ति ने अपना जीवन में खेल में सबसे अच्छा काम किया हो उसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? जो कुष्ठ निवारण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइएगा। जो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार का नाम पूछा गया है, तो ये एबल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग बताइएगा। दोस्तों दिवस से एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इनका कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ सेशन में। तो आप सभी लोग सही और सटीक ध्यान से पढ़ते रहिएगा और नोट भी करते रहिएगा। तो ये विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? स्टर्लिंग पुरस्कार। तो सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा आप सभी लोग की अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि साइंस डे। तो दोस्तों 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कितने? 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। जो जो तानसेन पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सभी लोग, मैं इस पर 3 स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो ये नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे युवा इनको फांसी की सजा दी गई थी, जिनमें थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? कलिंगा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दिवस से लेके हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग ध्यान से हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट कोच के लिए। जो स्पोर्ट के कोच होते हैं, जो क्रिकेट के चाहे और किसी गेम के, कबड्डी, खो खो या फुटबॉल या हॉकी आदि के मतलब जो कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर साफ साफ दिए गए हैं स्पोर्ट के कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की रचना है। किसकी? चंद्रवरदाई की रचना है। कौन? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत भारतीय संविधान वो किसको दिया जाता है? तो ये हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन? भारत भारती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है अनामिका किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अनामिका है वो किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत निराला की अनामिका एक रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक रचना है अनामिका। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है कि
संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? भटनागर नगर अवार्ड किसके? विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके की ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। सो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? बताइएगा आप सभी लोग, जो राज्यसभा है उसको कब भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। वैसे कोई भंग नहीं कर सकता, क्यों? बोले प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 को। कब? 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? बताइएगा आप सभी लोग, जो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, उसमें किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली रंग की मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है, नवाबों के शहर लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम पूछा गया है, ना कि नदी। तो यहाँ पर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि किस नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो हमारे राजस्थान एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारे भारत का राजस्थान। तो उसका राजकीय पशु क्या है? यह ऊँट। ऊँट यहाँ का राजकीय पशु है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो गया राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ये हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य, इसकी राजधानी कहाँ पर है? पणजी। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो अंकोर वाट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान कब लागू किया गया था? जो हमारे जम्मू कश्मीर का संविधान वो कब लागू किया गया था? तो ये 1957 को। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब? 1 नवंबर 1957 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, और 1 नवंबर 1957 को ही जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है? थोड़ा बहुत मतलब संशोधन, तो ये अनुच्छेद 368 के अनुसार आप संविधान में संशोधन कर सकते, वो भी थोड़ा बहुत, ना कि ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? जो ड्रेन है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का संविधान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। और अगर अभी तक अगर आपने हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। कब? 1956 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कोपा कप किस खेल में दिया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, जो कोपा कप है वो कौन से खेल में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? कोपा कप। अगला क्वेश्चन है,
साथियों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप सभी लोग हमें एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों द आज स्टडी पॉइंट पर डेली इसी तरह के मुख्य टेस्टों का एनालाइज हो रहा है, तो आप सभी लोग सेशन को मिस ना करिएगा और हमारे साथ डेली रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।